विमोचनार्थं विद्या विश्व विकास का हेतु है। जिस देश में विद्या का सम्मान है उस देश का निश्चित विकास है। जिस देश में विद्या का सम्मान नहीं है उस देश का निश्चित ह्रास है। उत्थान पतन विद्या के बल पर है। जहाँ पर नर और नारियों का सामान्य शिक्षा में अधिकार है वह देश सुनिश्चित विकासशील है। तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस परंपरा को वृद्धिंगत किया। उन्होंने अपने बेटों को 80 मसीह कृषि विद्यावान शिल्प कला संपूर्ण राष्ट्र को सिखाई, अपने बेटों को सिखाई और बेटियों को ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियों को उन्होंने शिक्षा दी। एक को अंक विद्या सिखाई, एक को लिपि विद्या सिखाई। संप्रति काल में जो विश्व में ब्राह्मी लिपि विख्यात है वह तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के नाम से ही वह लिपि विख्यात है। इसलिए नारी शिक्षा का उद्घाटन और नारी शिक्षा का प्रारंभ कोई संप्रति काल का नहीं है, ये सनातन काल का है। परंतु नारी शिक्षा हो पर नारी शिक्षा योग्यता के अनुसार हो और मर्यादा के अनुसार हो। जहाँ पर बालकों की पढ़ाई है वहाँ पर बालिकाओं का शिक्षण न हो। ये जैन दर्शन से सीखना चाहिए है। यहाँ श्रवण श्रमणिया मुनि आर्का ये दो प्रकार की संघ व्यवस्था है और चतुर्वें संघ में मुनि आर्का श्रावक का इन सबको समान स्थान होने पर भी निवास स्थान भिन्न है। जहाँ पर आर्काओं का निवास है वहाँ पर मुनियों का निवास नहीं होता। आर्काओं के प्रधान गणनीय होती हैं आर्या और मुनियों के प्रधान आचार्य गणीय होते हैं। इन दोनों में मात्र वंदना और आशीर्वाद प्रायश्चित आदि का ही संबंध है। बाकी शिक्षा दीक्षा आर्काओं की आर्का देती है और मुनियों को आचार्य देते हैं। इसी विधि से आज वर्तमान में जो शिक्षा की पद्धति है वह बाल कन्या शाला भिन्न होना चाहिए और देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए इसका संदेश भारत देश दे और इस बात का ध्यान रखे। बालकों को पढ़ाना कोई पाप नहीं है, लेकिन उनके शील संयम की सुरक्षा हो और संयम शील की साधना के साथ शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा में कोई विकल्प नहीं है, परंतु संयम शील का नाश करके और शिक्षा हासिल करनी है, ऐसी शिक्षा से अज्ञानी रहना श्रेष्ठ है। जिस शिक्षा के माध्यम से हमारे बाल बालिकाएं अपने कुल धर्म का नाश कर लें, सुजातित्व का नाश हो जाए और उज्जवल कुल को छोड़ करके हमारी कन्याएं हिंसक कुलों में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करने पहुंच जाए, ऐसी शिक्षा पद्धति किंचित मात्र भी श्लाघनीय नहीं हो सकती। नारी शिक्षा अवश्य हो, लेकिन शील की रक्षा के साथ हो, देह धर्म की रक्षा हो, देह धर्म का व्यापार न हो। इस बात का ध्यान रख करके हमारे लिए पालकों का कर्तव्य है कि बालक बालिकाओं के हाथ में जो मोबाइल दिए जा रहे हैं उनको जरूर एक बार देखा जाए। ये चर्चाएं कहाँ पर हो रही है? ये संयम नाश के लिए हो रही है, हमारे जाति धर्म के नाश के लिए हो रही है, या फिर भारतीय परंपरा की संरक्षण की हो रही है? इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे लिए शिक्षा के स्थान पर विकास अवश्य करना चाहिए, लेकिन शील की रक्षा करते हुए।